बल की चालाकी और दांव। एक समय की बात है जब अकबर के दरबार में हर रोज की तरह सभा बड़ी जोर से लगी हुई थी। अकबर के बड़े बड़े मंत्री अपने राज्य की हालत के बारे में अकबर को बता रहे थे। तभी एक पड़ोसी राजा का भेजा दूत अकबर के दरबार में अपने दो साथियों के साथ आता है और कहता है, महाराज अकबर, मेरे साथ जो आप ये दो व्यक्ति देख रहे हैं, ये दोनों हमारे राज्य के शतरंज के धुरंधर खिलाड़ी हैं और मैं यहाँ आपको हमारे राज्य की ओर चुनौती देने आया। अगर आपके राज्य का कोई भी व्यक्ति मेरे दोनों खिलाड़ियों में से किसी को भी शतरंज के खेल में हरा देगा तो हमारे राज्य की ओर से आपके राज्य को हर साल 1 लाख सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। अगर नहीं हरा पाए तो आपको हमारी सीमा में लगने वाले की खदानें हमें देनी होंगी। अकबर ने यह चुनौती स्वीकार नहीं की क्योंकि उसे समय बीरबल बीमार थे और राजमहल में नहीं थे। राजा अकबर अपने सभी फैसले बीरबल से सोच विचार करके ही लेते थे। इस पर वह दूत कहने लगा, अरे मैंने सुना था शहंशाह अकबर के राज्य में बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, पर यहाँ तो मुझे मेरे खिलाड़ियों के साथ शतरंज खेलने वाला भी कोई नहीं दिख रहा। दरबार में अकबर के बेटे सलीम भी मौजूद होते हैं। यही सुनकर सलीम का गुस्सा आ जाता है और सलीम कहते हैं, मैं तुम्हारे खिलाड़ियों को शतरंज में हराऊंगा। पर सच तो यह था कि उस दोनों खिलाड़ियों को शतरंज में हराना किसी के बस की बात नहीं थी। केवल वे दो ही एक दूसरे को शतरंज में हरा सकते थे। अकबर इस फैसले से बहुत परेशान हो गए। वे जानते थे कि उन्हें हराना सलीम के बस की बात नहीं है। राजा अकबर ने अपनी परेशानी बीरबल को बताई। बीरबल ने कहा, महाराज मुझे थोड़ा समय दीजिए। बीरबल उन खिलाड़ियों के बारे में जानते थे कि केवल एक ही दूसरे को हरा सकते हैं, बाकी उन्हें कोई नहीं हरा सकता। अकबर को पूरा विश्वास था कि बीरबल इस समस्या का जरूर समाधान निकालेंगे। फिर भी बीरबल ने सलीम को बुलाकर उसे अपनी चाल समझा दी। अब अकबर को यकीन हो चुका था कि अब सलीम उन दोनों को जरूर हरा देगा। दरबार में शतरंज लगाई गई, दोनों को अलग अलग बिठाया गया। सलीम ने बीरबल के बताए अनुसार पहले खिलाड़ी से पहली चाल चलने को कहा। पहले खिलाड़ी ने अपनी पहली चाल चली। सलीम दूसरे खिलाड़ी के पास गए और पहली चाल खुद चली। फिर सलीम पहले वाले खिलाड़ी के पास गए और अपनी चाल चली। फिर पहले खिलाड़ी ने अपनी चाल चली। उसके बाद सलीम दूसरे खिलाड़ी के पास गए और अपनी चाल चली। बस ऐसे ही चलता रहा। सलीम पहले खिलाड़ी के पास चाल चलने के लिए जाता, फिर दूसरे खिलाड़ी के पास चाल चलने के लिए जाता। खेलते खेलते पहले खिलाड़ी ने सलीम को हरा दिया और सलीम ने दूसरे खिलाड़ी को हरा दिया। राजा के वादा के मुताबिक सलीम ने एक खिलाड़ी को हरा दिया था, जिससे राजा को 1 लाख मोहरें अकबर को हर साल देनी पड़ी। अब अकबर का बीरबल से सवाल यह था, जो आपके दिमाग में भी होगा, कि ऐसे शतरंज के खिलाड़ी जो आज तक किसी से नहीं हारे और जो सिर्फ आपस में ही हार सकते थे, उन्हें सलीम ने कैसे हरा दिया। बीरबल जोर जोर से हंसने लगे और कहा, जहांपनाह, वो राजा के खिलाड़ी असल में आपस में ही शतरंज खेल रहे थे, तो उनमें से किसी एक को तो हारना ही था। अकबर कहते हैं, अरे बीरबल क्या कह रहे हो, हमारे सामने तो सलीम उन दोनों से शतरंज खेल रहा था, ना कि वो आपस में खेल रहे थे। इस पर बीरबल कहते हैं, महाराज जब पहले खिलाड़ी ने अपनी पहली चाल चली तो दूसरे खिलाड़ी के पास जाकर सलीम ने वही चाल दूसरे खिलाड़ी के पास चली। इस तरह पहले खिलाड़ी की हर चाल सलीम दूसरे खिलाड़ी के पास चलता था। इस तरह जब पहले खिलाड़ी ने सलीम को हराया, ठीक वैसे ही सलीम ने दूसरे को हरा दिया। महाराज इस तरह वो खिलाड़ी आपस में ही खेल रहे थे। अकबर ने कहा, वाह बीरबल वाह, क्या दांव खेला है। जिन खिलाड़ियों को आज तक कोई नहीं हरा पाया, उन्हें तुमने बिना खेले ही हरा दिया। दोस्तों, क्या आपको बीरबल का यह दांव समझ में आया? अगर हाँ तो आपको मुबारकबाद, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।